मोजिज़ा हज़रत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम मोजिज़ो वाहिद। शहर तालकान में एक मुझे अली बिन सालेह तालिकानी रहता था। वो रोज़ाना अली सुबह कश्ती लेकर समंदर में निकल चाहता और 2 पैर के लगभग जितनी मछलियां हाथ आते इनको फरोख्त करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। एक रात जब बस्तर पर लेटा तो ऐसा सोया कि वक्त मुकर्रर वो ना उठ सका। बीवी ने जगाया तब जाकर उठा, लेकिन नींद उसकी आंखों में चढ़ी हुई थी और वो ऊँग रहा था। बहरहाल कश्ती लेकर निकल पड़ा। कश्ती के चीनों भी हाथों में संभल नहीं रहे थे। हंसी नींद के झोंके में कश्ती के चप्पू इसके हाथों से निकल गए और वो खराटे लेने लगा। कश्ती हुआ के रख पर बहुत ही ऐसी जगह पहुंच गई जहां समंदर में भनवर था। कश्ती भनवर में फंस कर चक्कर खाने लगी और उसके चक्रों से वो जाग उठा। कश्ती को भनूर में फंसा देखकर बहुत घबराया और चप्पुओं की मदद से कश्ती को निकालने की कोशिश करने लगा, मगर कश्ती उस कदर तेजी से घूम रही थी कि अलामान इस कोशिश में वो भी उसके हाथ से समंदर में जा गिरे। देखते देखते भनौर के जोर से कश्ती के 2 टुकड़े हो गए और सालेह तालकानी भी समंदर में हाथ पांव मारने लगा। खुदा की कुदरत की मदद से कश्ती आ गया और वो उसके ऊपर बैठ गया। तख्ता मौजों के रहम व करम पर बहता चला जा रहा था। दूर दूर तक खश्की के आसार न थे। 3 दिन और 3 रातें इस तख्ता पर गुजर गईं। तालकानी भौंक और प्यास से दम बहलब हो गया और नीम भी होशी के आलम में सोचने लगा कि शायद मेरा वक्त आन पहुंचा है। और दिल में कहा, इमाम मूसी काजिम, आप तो काबिल हवाई जी हैं। आप तो बगड़ी के बनाने वाले और हाजतमंदों की हाजत कबूल करने वाले हैं। आप ही मेरी अमदाद को पहुंचे। फरियाद को पहुंचुदम अमदाद है। आओ या मूसी काजिम हुस्नीन का सिद्का, फरी बगड़ी को बनाओ या मूसी काजिम तकलीफ मुसाफिर को कभी होना। सफर में ईजा न हजर में घर खैर से पहुंचाओ। अजीजों से मिलाओ या मूसी काजिम। कभी सोचता कि समंदर में खुद को गिरा दूं ताकि उस जिंदगी नातमाम का खात्मा हो जाए। गरज की तालकानी नकाहत की वजह से बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद अचानक उसके तख्ते को जबरदस्त झटका लगा और तख्ता खश्की के टुकड़े पर जा लगा। सलवा तालकानी की आंख जब झटके की वजह से खोली तो खुद को खश्की पर पाया और इधर उधर नजर दो जाई तो देखा कि हर तरफ तरह तरह के फलों के दरख्त मौजूद हैं और 4 तरफ नहरें रवां दुआं हैं। उसने कुछ देर सताने के बाद एक दरख्त पर चढ़ कर खूब फल खाए और नहर के पानी से सैराब हुआ। रकात नमाज शुक्राना अदा की और उसी दरख्त के नीचे पड़कर सो गया। इसी असना में एक खौफनाक आवाज पैदा हुई जिसकी वजह से वो बीदार हो गया। देखा तो 2 घोड़े आपस में लड़ रहे हैं। जैसे ही घोड़ों ने उसको देखा फौरन समंदर में चले गए। फिर एक अजीम खलकत परिंदा जो के हाथ से भी 10 डन गना बड़ा था आकर पहाड़ पर बैठ गया। तालिकानी दरख्तों के दरमियान से होता हुआ इस पहाड़ी के करीब पहुंचा। वो परिंदा उसको देख कर एक तरफ काउजा और वो उसके पीछे चला के देखे कि किधर जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे तलावत कुरान मजीद, तस्बीह व तहलील और तकबीर की आवाज सुनाई दी जो कि एक गार से बुलंद हो रही थी। जब और करीब पहुंचा तो गार के अंदर से सदा आई, ए अली बिन सालेह, तालिकानी खुदा तुम पर रहम करे, गार के अंदर आ जाओ। सलवा जब वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा एक नूरानी चेहरा वाले खद्रपोश तशरीफ फरमा थे। उसने उनको सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया, ए अली बिन सालेह, तुम मादनिकनूज हो, भूख प्यास और खौफ के इम्तिहान में पास हुए। अल्लाह ताली ने तुम पर रहम किया, तुम्हें नजात दी और पाकीज़ा पानी पिलाया। मैं उस वक्त से वाकिफ हूँ जब तुम कश्ती पर सवार थे और समंदर में तुम्हारी कश्ती टूट गई। काफी दौर तक मौजों के थपड़े खाती रही। तुमने अपने आप को समंदर में गिराने का इरादा किया। अगर ऐसा करते तो खुद मौत को दावत देते। तुमने मुसीबत उठाई। मैं उस वक्त को भी जानता हूँ जब तुमने नजात पाई और 2 खूबसूरत चीजें देखें। तालकानी ने जब इस शख्स की बातें सुने तो उनसे दरियाफत किया कि मैं आपको अल्लाह की कसम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा ताहिरीन का वास्ता देकर पूछता हूँ कि आप कौन हैं और आपका इस्म ग्रामी क्या है और आपको मेरे हालात किसने बताए। आपने फरमाया, ए अली बिन सालेह, तालकानी में जमीन पर अल्लाह की हुज्जत हूँ और मेरा नाम मूसी बन जाफर अलैहिस्सलाम है। सलवा फिर आपने फरमाया कि तुम भूखे हो। मैंने अर्ज किया। बेश किए सुनकर आपने अपने लबों को हरकत दी और एक दस्तरख्वान रोमाल से ढका हुआ हाजिर हो गया। उन्होंने दस्तरख्वान से रुमाल हटाया और फरमाया, अल्लाह ताली ने जो रिस्क दिया है आओ और उसे खाओ। मैंने खाना खाया। ये ऐसा पाकीज़ा खाना था जो कभी ना खाया था। फिर मुझे पानी पिलाया
जो ऐसा लजीज और मीठा था जो मैंने कभी ना पिया था। फिर उन्होंने दौरकात नमाज पढ़ी और मुझसे फरमाया, ए अली बिन सालेह, तुम घर जाना चाहते हो? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाया, नागाह बादल के टुकड़े आने लगे और गार के दरवाजे को घेर लिया। जब बादल उनके सामने आया तो उसने बहुक्म खुदा इस्लाम किया, हे अल्लाह के वली और उसकी हुज्जत, आप पर सलाम हो। उन्होंने जवाब सलाम दिया। फिर बादल के टुकड़े से पूछा, कहाँ का इरादा है और किस जमीन के लिए तुम भेजे गए हो? उसने जमीन का नाम लिया और चला गया। फिर अबर का एक टुकड़ा सामने आया और आकर सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और पूछा, कहाँ जाने के लिए आया है? कहा, तालिकान जाने का हुक्म दिया गया है। फरमाया, ए खुदाए वहदा ला शरीक के अतात गुजार बरजिस, तरह अल्लाह ताली की वदियत करदा चीजें उठाकर ले जा रहा है, इसी तरह उस बंद व मोमिन को ले जा। जवाब मल्ला बिसर व चशम फिर। उन्होंने अबर को हुक्म दिया कि जमीन पर बराबर हो जा। वो जमीन पर आ गया। फिर मेरे बाजू को पकड़कर इस पर बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने बादल को हुक्म दिया कि उन्हें ले जाकर पहुंचा दे। बादल बुलंद होकर हुआ कि दोष पर चल पड़ा। खुदा की कसम, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और ना खौफ लाहिक हुआ। मैं थोड़ी देर बाद तालकान जा पहुंचा और ठीक इसी सड़क पर उतरा जहां मेरा मकान वाक़ था। सलावा है अल्लाह, जिस तरह अली बिन सालेह तालिकानी की मुराद ये तफील जनाब इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम पूरी हुई, इसी तरह हर मोमिन और हर मोमना की मुश्किलात हल कर। आमीन थुम्मा आमीन।